सोचिए जरा, अब आपको वोट देने के लिए न बूथ जाना होगा, न ही लाइन लगानी पड़ेगी। बस मोबाइल उठाओ, वोट करो और आराम से घर में बैठ के चाय पियो। जी हाँ, बिहार बन चुका है देश का ऐसा पहला राज्य जहां 100% वेबकास्टिंग और ई वोटिंग दोनों लागू हो चुका है। लेकिन दोस्त, जहां कुछ अच्छा होता है वहां कुछ ज्यादा ही अच्छा होने लगता है, यानी सेटिंग का नया डिजिटल अवतार। तो जी हाँ, बिहार ने फिर से एक बार सबको चौंका दिया है। पहले देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक बहसें बिहार में होती थी और अब सबसे ज्यादा डिजिटल वोटिंग भी बिहार में ही होगी। अब हर एक पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी, यानी हर एक वोट कैमरे की नजरों के सामने डाला जाएगा। कुछ जगहों पर ई वोटिंग शुरू, यानी मोबाइल से वोट। अब सुनिए, ई वोटिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के मोबाइल उठाकर कहें, चाचा लाइए वोट कैसे डालते हैं हम आपको बता दें, और अपने ही पार्टी को वोट दे दें। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन जब वोट डालने वाला असली इंसान पीछे बैठा हो और उसके जगह कोई और वोट डाल दे, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र का डिजिटल चमत्कार। अब ये उन लोगों के लिए फायदेमंद भी है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात में रहकर काम कर रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ वोट डालने के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। अब पहली बार जो जहां है वहीं से वोट डाल सकेंगे। न आने जाने का खर्च, न ही छुट्टी का टेंशन, बस एक स्मार्टफोन, पूरा नेटवर्क और वोट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सुधार भी है, क्योंकि अब लाखों लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है पर हर बार मौजूद नहीं रहते, अब उनका वोट भी गिना जाएगा। अब बात करते हैं वेबकास्टिंग की। तो हर बूथ पर कैमरा, हर मूवमेंट पर निगरानी। चाहे कोई बूथ कैप्चरिंग वाला जमाना गया, अब सब कुछ कैमरे के सामने लाइव इलेक्शन कमीशन देख रहा होगा। लेकिन भाई, इंडिया में कैमरे तो एटीएम में भी लगे हैं, फिर भी लोग पैसे निकालकर पान मसाले की तरह उड़ा देते हैं। तो कैमरे का डर कितना काम करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब भाई, ये इंडिया है, यहाँ आधार, पैन, राशन सब एक दूसरे के साथ लिंक है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी लोग सरकारी राशन 4-4 जगह से उठा लेते थे। तो फिर वोट का क्या होगा? मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं और सबके मोबाइल किसी एक आदमी के पास हैं, तो क्या वो एक आदमी 5 बार वोट दे सकता है? क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हो सकता है का मतलब ही होता है कि किया जाता है। अब बात करते हैं गांव के बुजुर्गों की, जिनके पास अभी भी बटन वाला फोन है, जिनके लिए ऐप डाउनलोड करना, ओटीपी डालना किसी बोर्ड एग्जाम से कम नहीं है। अब इनके लिए कौन भरेगा फॉर्म? अगर किसी ने फॉर्म भरा भी तो क्या गारंटी है कि वो सही वोट डालेगा? दोस्तों, बिहार ने एक नया कदम उठाया है, डिजिटल भारत की तरफ अपना एक पावरफुल सिग्नल भेजा है। हर एक नई शुरुआत के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। ई वोटिंग और वेबकास्टिंग वाकई में एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी अभी आई है या नहीं, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं इसका सही इस्तेमाल करने के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि ऐप तो अपडेट हो गया, लेकिन हमारी सोच अभी भी पिछली सदी में अटकी हो। तो आपको क्या लगता है, बिहार का ई वोटिंग और वेबकास्टिंग सिस्टम सही दिशा है या एक नया डिजिटल एक्सपेरिमेंट? कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वोट देने जरूर जाइएगा, चाहे बूथ से हो या मोबाइल से, लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिएगा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।